हाय फ्रेंड्स, पॉलिटी के रिवीजन क्लास में एक नया टॉपिक हम लोग आज देखेंगे, फाइनेंस कमीशन, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं और ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सपोज दैट इसमें कौन कौन से इसके आर्टिकल के बारे में पूछ लेगा कि किस आर्टिकल के अंदर में आता है, कितने मेंबर बॉडी रहते हैं, या सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो इसके कंपोजिशन है वो कौन कौन है, मतलब ये फाइनेंस कमीशन किन किन बॉडी से मिलकर बना है, तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आर्टिकल के डेफिनेशन की बात करें तो किस आर्टिकल में डिफाइन है, तो आर्टिकल 280 में डिफाइन है। ठीक है, और ये क्या करता है, 280 आर्टिकल ये फाइनेंस कमीशन को ये क्या है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। हम लोग पहले पढ़े स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो अब अगर क्वासी जुडिशियल बॉडी को अगर समझे तो क्या हो सकता है कि उसके पास कुछ पावर है सेम टू इंटरप्रेट एज अ लॉ कोर्ट। जैसे मान लीजिए फाइनेंस कमीशन हो गया, या एनजीटी हो गया, जो वो खुद से मतलब अगर कुछ हो रहा है जिसमें कि जैसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एज अ फाइन के तौर पर किसी स्टेट को भी फाइन लगा सकते हैं, या सेबी हो गया। तो ये सब क्या है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसका टेन्योर कितने दिन का होता है। तो टेन्योर क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फॉर 5 years। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए। अब ये पढ़े कि क्या ये एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। यस, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इसके कंपोजिशन कौन कौन है। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, और ये एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन। तो इसमें क्या होता है, एक चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर जो किसके द्वारा अपॉइंट होता है, appointed by president। ठीक है, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट तो हो ही गया। अब इसमें जो चेयरमैन होंगे, चेयरमैन के क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो ही शुड हैव एक्सपीरियंस इन, क्या क्या हो सकता है कि पब्लिक अफेयर में, ठीक है, में इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ ये तो चेयरमैन हो गए, प्लस 4 अदर मेंबर बॉडी। वो कैसे अपॉइंट होंगे, तो पहला जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे। दूसरा एक होंगे जिनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा, किसमें, फाइनेंस एंड अकाउंट में। ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट में जिनको एक अच्छी पकड़ होगी। फिर एक होंगे जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा फाइनेंशियल मैटर में।
ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। और फोर्थ बॉडी क्या है, स्पेशल नॉलेज किसमें होगा, इकोनॉमिक्स में। स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसमें हाईलाइट कर लेते हैं कि हम लोग के लिए क्या क्या है। ये 4 अदर मेंबर बॉडी कैसे अपॉइंट हो रहा है, जज ऑफ हाई कोर्ट, एक को स्पेशल नॉलेज ऑन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, फिर एक को फाइनेंशियल मैटर पर अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। और चेयरमैन कैसे अपॉइंट हो रहे हैं, विथ वाइड एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक अफेयर, ठीक है। अब जो है ना, जैसे सब में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये अपने रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करते हैं, तो सबमिट रिपोर्ट टू किसको देते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और रिकमेंडेशन जो इनका होता है वो क्या होगा, एडवाइजरी इन नेचर होता है, ठीक है। अब ये हो गया बेसिक नॉलेज इनके बारे में। अब ये जो है ना, ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। अगर इनके फंक्शन को अगर देखें, ठीक है, फंक्शन क्या है, कि जितने भी पैसे थ्रू आउट आया हुआ रहता है टैक्स कलेक्शन के फॉर्म में फ्रॉम जितने भी स्टेट है, तो ये इनका काम है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना उन पैसों का। तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑफ क्या चीज का, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, किसके बीच में, शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। अब यहां से जब ये स्टेट को जाता है तो फिर आपका, हाँ, तो ये एक सप्लीमेंट रिसोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, किसको, पंचायत को एंड म्युनिसिपैलिटीज को,